पुलिस हमेशा डराने, कठोरता या सख्त छवि वाली ही नहीं होती। कई बार कुछ पुलिसकर्मी इस सब से हटकर कुछ ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। फिर जनता और पुलिस महकमा ही नहीं, यूनिसेफ भी तारीफ करते नहीं थकता। यूनिसेफ इंडिया के एक ट्वीट से राजस्थान पुलिस में एएसआई ओम प्रकाश सुर्खियों में आ गए हैं। ट्वीट के अनुसार ओम प्रकाश उदयपुर संभाग में एक पुलिसकर्मी जो बच्चों की कठिनाइयां समझता है और उनका संबल बढ़ाता है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुलिस और बच्चों में गैप के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ओम प्रकाश राजसमंद जिले के राजनगर थाने में ही पोस्टेड हैं। उन्होंने कांस्टेबल के तौर पर पुलिस सेवा ज्वाइन की और फिर 2016 में हेड कांस्टेबल के तौर पर प्रमोट किए गए और 2019 में एएसआई बनाए गए। 2 साल से ओम प्रकाश यूनिसेफ कार्यक्रमों के तहत बाल कल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए वह राजनगर थाने में बाल कल्याण अधिकारी हैं। नाबालिग, गुमशुदा, अपहृत, बाल श्रमिक और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों से मिलना, उनकी बात सुनना, उन्हें समझना और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करना ही ओम प्रकाश का काम है। यह ऐसा संवेदनशील मामला है जिसे पुलिस लाठी के जोर से नहीं कर सकती। ऐसे में बच्चों के मन को समझने वाले ओम प्रकाश के इसी काम को देखते हुए यूनिसेफ ने एक ट्वीट किया है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को जोखिम भरे काम से अलग करना कठिन कार्य है। बच्चे घर के आर्थिक हालात का हवाला देते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश बच्चे को कन्विंस कर उसे पढ़ाई से जोड़ते हैं। साथ ही संभावना पर भी विचार करते हैं कि बच्चे के परिवार को आर्थिक संबल किन योजनाओं के तहत पहुंचाया जा सकता है। ऐसे दर्जनों केस हैं जिन्हें ओम प्रकाश ने हैंडल किया। घर से भागे हुए बच्चे भटक सकते थे, गलत हाथों में पड़ सकते थे, उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती थी और इन बच्चों को डिटेन किया जाना उतनी बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी उन बच्चों को समझाना, समझना, उनकी बात समझना, उन्हें सही रास्ते पर लाना। वे क्यों घर से भाग जाना चाहते थे, वे पढ़ाई से जी क्यों चुरा रहे थे, बच्चे क्यों जोखिम भरे काम करने को तैयार हो रहे थे। ओम प्रकाश ने इसी नब्ज को पकड़ा, बच्चों की परेशानियों, उनकी कठिनाइयों को सुना, समझा और हल किया। घर से भागे, बेसहारा, मजबूर और भीख मांगने से जुड़े कई बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ चुके ओम प्रकाश के इन्हीं कामों की सराहना यूनिसेफ इंडिया ने की है। बाल कल्याण अधिकारी और एएसआई ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि हाँ, ये सच है कि राजनगर पुलिस थाना में नाबालिग, गुमशुदा, अपहृत, बाल श्रमिक और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को हम डिटेन करते हैं। हम ये काम वर्दी में नहीं करते, सादे कपड़ों में जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी समस्याओं और सुविधाओं पर फोकस करते हैं। नियम भी यही है, उन्हें थाने के बाल कक्ष में रखकर पूछताछ और काउंसलिंग की जाती है और इसके बाद बाल कल्याण बोर्ड और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की प्रक्रिया और फिर परिजनों को सौंपने तक हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश ने बताया कि जब कोई नाबालिग किसी केस में लिप्त पाया जाता है या नामजद होता है, हम उसके साथ आम अपराधियों की तरह पेश नहीं आते, सामान्य कार्यवाही करते हैं ताकि बच्चे के मन पर और बुरा असर न पड़े। बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसे डिटेन करते हैं। इसके बाद बच्चे को बाल कक्ष में रखते हैं, हवालात या थाने में नहीं। पूछताछ भी करते हैं तो वर्दी में उनके सामने नहीं जाते, सादा कपड़ों में रहते हैं। पूछताछ पूरी होने पर किशोर न्याय बोर्ड देवथड़ी में सामान्य रूप से पेश करते हैं, जहां से बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बच्चों की सुरक्षा सहित अन्य जरूरतों का ध्यान रखते हैं। राजनगर थाने में अनुसंधान कक्ष को अब बाल हेल्प डेस्क बना दिया गया है। नाबालिग बच्चों को यहाँ लाया जाता है, उनके मन से पुलिस का डर निकाला जाता है, विश्वास में लिया जाता है और उन्हें समझने की कोशिश की जाती है। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने अब तक 30 बच्चों को डिटेन कर रेस्क्यू किया है। इनमें से कुछ बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद करवाया गया, कुछ घर से भागे हुए या अपहृत किए हुए बच्चों को सकुशल उनके घर भी पहुंचाया, उन्हें गाइड कर सही राह दिखाई। अब ये बच्चे पढ़ाई कर कुछ बनना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि पुलिस उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे सहज रहे और बुरे वक्त से बाहर आ गए। ओम प्रकाश के राजनगर थाने के हेल्प डेस्क रूम में उनकी टेबल लगी है। बच्चों की हेल्प डेस्क के लिए यहाँ उन्होंने जज, कलेक्टर, एसपी सहित कुल 17 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। वे कहते हैं कि बच्चे मासूम हैं, मेरे हों या आपके, उन्हें प्रेम से ट्रीट करना चाहिए, उनका मन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उन्हें डांटता नहीं, उनकी बात सुनता हूं, समझता हूं, तर्क से अपनी बातें समझाता हूं तो वे समझ भी जाते हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।